नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के क्लास में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी की कथा को श्रवण करते हैं। 2 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी और पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह से प्रेम से इस उत्सव का आनंद सभी भक्तों ने लिया, सभी लोगों ने। और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई और सभी पर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा भी हुई। तो हम भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य कैसे हुए उसकी हमने चर्चा किया कि इंद्रदुम्न महाराज को आकाशवाणी हुई थी कि आपको समुद्र से एक लकड़ी मिलेगी और उसमें से आपको विग्रह बनाने हैं। और उस विग्रह बनाने के लिए स्वयं विश्वकर्मा जी आए थे, जो वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में, शिल्पकार के स्वरूप में। और उन्होंने कहा कि मैं विग्रह बनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है 21 दिन के लिए ये द्वार बंद रहेंगे, तब तक मुझे किसी को भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, मेरे कार्य में मुझे विक्षेप नहीं करना है। लेकिन 15वें दिन में ही माता गुंडीचा देवी ने द्वार खुलवाए तो देखा तो भगवान के अधूरे विग्रह बने हुए थे। तो राजा इंद्रदुम्न और माता गुंडीचा देवी बड़े दुखी हो गए। तब भगवान ने कहा कि आप दुखी मत होइए, ये मेरी इच्छा है कि मैं कलयुग में इसी रूप में दर्शन दूंगा। मेरा एक रूप यही भी रहेगा, अधूरे। तो कभी कभी माना जाता है कि भाई अधूरे विग्रह की सेवा पूजा नहीं होती है, थोड़ा भी खंडित हो जाता है तो फिर उसे विसर्जन करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो भगवान पहले से ही अधूरे हैं, हाथ नहीं बने हैं, कमर से नीचे निचला हिस्सा भी नहीं बना हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी है, कान नहीं है, नाक नहीं है। तो हमारे ठाकुर जी बड़े लीलाधारी हैं, कब कौन सी लीला करे। तो भगवान का ये बहुत सुंदर स्वरूप है और बड़ा दयालु और कृपालु स्वरूप है जगन्नाथ जी का। आइए अब हम भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के जो स्थान हैं उसके बारे में हम श्रवण करते हैं।
तो सबसे पहले हम गर्भगृह के बारे में चर्चा करेंगे। सभी भक्त ध्यान से श्रवण कीजिएगा। और आज वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो आज ही आपको YouTube के माध्यम से भी ये लिंक मिल जाएगी। अगर आप किसी प्रसंग छूट गया है आपसे, तो आप दोबारा YouTube के माध्यम से आप श्रवण कर सकते हो। तो जब तक लेक्चर समाप्त न हो तब तक कोई भी भक्त बीच में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो आइए गर्भगृह के बारे में चर्चा करते हैं। गर्भगृह में भगवान को विराजमान किया गया है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी और उनके साथ में है सुदर्शन जी महाराज। तो जगन्नाथ जी को जिस दिशा में विराजमान किया गया है वो दिशा है उत्तर। उत्तर दिशा में भगवान जगन्नाथ जी को विराजमान किया गया है। फिर दक्षिण दिशा में बलराम जी। बलराम जी को दक्षिण दिशा में क्यों बिठाया गया? दक्षिण दिशा तो हमारे सनातन धर्म में उस दिशा को तो काल की दिशा मानते हैं कि भाई दक्षिण दिशा में किसी भी देवी देवता का मंदिर का मुख्य द्वार नहीं होता है, ये हम जानते हैं। एक हनुमान जी का मंदिर जो होता है वो दक्षिण दिशा की ओर उनका द्वार होता है। तो बलराम जी को क्यों बिठाया गया? तो बंधु, हमारे शास्त्रों में काल की उपमा नाग के साथ भी की गई है। हम जब नाग को देखते हैं तो साक्षात काल के दर्शन हो जाते हैं। तो जो बलराम जी हैं वो तो शेष नाग हैं। इस संसार में जितने भी नाग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है बलराम जी, जिनको शेष नाग कहा जाता है। और शेष नाग जी के अवतार है बलराम जी, लक्ष्मण जी। तो जब जब भगवान की लीला होती है तो शेष नाग जैसे कि बलराम जी के रूप में भी भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी के रूप में, फिर जब चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई तो उसमें नित्यानंद प्रभु के रूप में भी भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए थे। तो दक्षिण दिशा में बलराम जी विराजमान हैं। फिर दोनों भाइयों के मध्य में माता सुभद्रा जी विराजमान हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के बाएं हाथ के बाजू में सुदर्शन जी महाराज हैं, जो एक स्तंभ के रूप में भगवान की सेवा में खड़े हैं। तो इस सिंहासन को मणिकोठा भी कहा जाता है और रत्नवेदी भी कहा जाता है। दो नाम हैं, मणिकोठा और रत्नवेदी। तो ये जो भगवान की रत्नवेदी है वो उतना भाग काले कलर का है, काले वर्ण का है, क्योंकि वो काला मूग पत्थर से बनाया हुआ है, अर्थात शालिग्राम से। भगवान का एक स्वरूप है शालिग्राम जी का। तो भगवान की रत्नवेदी जो है वो शालिग्राम जी से बनाई हुई है, शालिग्राम शिला से। कहते हैं नेपाल में गंडकी नदी बहती है और जितनी भी शालिग्राम शिलाएं हैं वो गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं। तो हजारों शालिग्राम जी मंगवाए गए जगन्नाथपुरी, और उस शालिग्राम शिलाओं से भगवान जगन्नाथ जी की रत्नवेदी को बनाया गया है। तो अब जब शालिग्राम भगवान जी से जब ये रत्नवेदी बनाई गई है तो इसके ऊपर चढ़ने का सबका अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है शालिग्राम जी। तो सभी लोग उन पर पैर रखकर नहीं खड़े हो सकते, उन पर नहीं चढ़ सकते। तो दो व्यक्तियों का अधिकार है, एक तो जो पुजारी हैं जो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, एक उनका अधिकार है, और एक जो भगवान को फूल चढ़ाता है, भगवान को हार माला पहनाना, पुष्प अर्पण करना, दूसरा इनको अधिकार है। और किसी को उस रत्न वेदी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। कहते हैं एक बार नेपाल के राजा, उनको भी ये अवसर मिला था, और ओडिशा के राजा गजपति
इनको भी ये अवसर, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था रत्न वेदी के ऊपर चढ़ने का। तो कहते हैं सभी का अधिकार नहीं है। तो ये जो भगवान की रत्न वेदी है वो शालिग्राम शिला से बनाई गई है। फिर कहते हैं जहाँ पर भगवान के विग्रह विराजमान हैं तो उस गर्भगृह में और भी 4 विग्रह हैं। श्री माधव जी, लक्ष्मी देवी जी, श्री सरस्वती जी, कुल मिलाकर 4 विग्रह हैं भगवान के, और माता लक्ष्मी और सरस्वती। तो ये जो 4 विग्रह हैं, कई विग्रह धातु से बने हुए हैं, पंचधातु से, और कोई विग्रह काष्ठ से बने हुए हैं। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। तो अंदर जो विग्रह है इनके द्वारा बने हुए हैं। फिर भगवान की जो सिंहासन है, रत्न वेदी है, सिंहासन के ठीक सामने वाला जो भाग है उसको भीतर पोखरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीतर पोखरिया, जिसमें भगवान की सेवा पूजा और भगवान का शयन होता है। फिर कहते हैं गर्भगृह में जाने के लिए एक ही द्वार है। एक ही द्वार से आप गर्भगृह में जा सकते हो और कोई द्वार नहीं है। तो उस द्वार का नाम है कला घाट। अगर भक्तों को नाम याद न रहे तो आप फिर से YouTube के माध्यम से श्रवण करके आप इस नामों को याद कर सकते हो। सिंहासन के सामने वाला जो भाग है उसे भीतर पोखरिया कहा जाता है और गर्भगृह का एक ही द्वार है जिसका नाम है कलाघाट। ठीक है। फिर जब उस भीतर पोखरिया में भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसे भोग मंडप भी कहा जाता है, हम आगे सुनेंगे भोग मंडप के बारे में। तो जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसके आगे बहुत बड़ा पर्दा लगाया जाता है। ये हमारी एक सनातन धर्म की संस्कृति है कि जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो पर्दा बंद कर देते हैं, क्योंकि जब भगवान भोजन कर रहे हो तो उनको कोई देखना नहीं चाहिए। तो दो प्रकार से विधि है। एक तो भगवान को भोजन करते हुए भी हमें नहीं देखना चाहिए, और दूसरी बात, जब हम भोजन कर रहे हो तो भी पट बंद कर देना चाहिए। अगर हमारे घर में मंदिर है ठाकुर जी का और जहाँ हम भोजन कर रहे हैं और ठीक उसके सामने मंदिर है तो उनके सामने हम बैठकर भोजन नहीं कर सकते। हमें भगवान का जो पर्दा है, पट है, उसे बंद कर देना चाहिए। तो न हमें भोजन करते हुए भगवान को देखना चाहिए, न भगवान भोजन कर रहे हो तो हमें देखना चाहिए। तो बहुत बड़ा पर्दा लग जाता है। फिर कहते हैं ये जो भगवान की जो मंदिर है उसकी हाइट कितनी है? तो कहते हैं 214 फुट, 214 फुट और 8 इंच है। बाहर जो रास्ता है वहाँ से लेकर भगवान के मंदिर की पूरी हाइट शिखर तक 214 फुट और 8 इंच इसकी हाइट है। और ये बंधु, ये हाइट जो बनी है वो भी ऐसे नहीं बनाया है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि कौन सी मंदिर की कितनी हाइट रहेगी। तो अलग अलग मंदिर के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो हमने संडे के प्रवचन में हमने सुना था। तो मंदिर की हाइट कुल 214 फीट की है और मंदिर के आजू बाजू में भगवान वामन देव विराजमान है, भगवान नरसिंह देव भी विराजमान है और भगवान वराह देव विराजमान है। तो भगवान के मंदिर के बाहर ये सारे विग्रह हैं भगवान के, वामन देव, नरसिंह देव और भगवान वराह। फिर कहते हैं मंदिर के ऊपर नील चक्र है और ध्वजा है। जो नील चक्र है और ध्वजा है उसके भी कारण हैं, वो हम आगे के प्रवचनों में हम सुनेंगे। फिर आता है नाट्य मंदिर, नाट्य मंदिर और गरुड़ स्तंभ। नाट्य मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाई गई है
आप जब भी अगर जगन्नाथपुरी जाओ तो अगर अकेले जाओ तो किसी को भी पूछिएगा कि भाई नाट्य मंदिर कौन सा है, भोग मंडप कौन सा है ना। तो वहाँ के जो पंडा पुजारी हैं वो आपको बताएंगे। तो नाट्य मंदिर और गरुड़ स्तंभ तो सीधा दिख ही जाता है। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान के रत्न वेदी के ठीक उसके सामने गरुड़ स्तंभ है। तो कहते हैं नाट्य मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर भगवान के विग्रह बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई हैं। और भोग मंडप जहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है, उस भोग मंडप के दोनों द्वार पर दो मूर्तियां हैं, एक है ब्रह्मा जी की और एक है भगवान शिव की। अब ये दोनों भगवान को प्रणाम करते हुए उनकी मूर्ति बताई गई है। भगवान शिव और ब्रह्मा जी भगवान को क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। फिर भगवान की रत्न वेदी के सामने ठीक गरुड़ स्तंभ है, जहाँ पर गरुड़ देव जी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। और अब जब भी हम जाए दर्शन के लिए तो गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर दर्शन करने की महिमा है। तो सबसे पहले सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर खड़े रहकर हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। आप अंदर जाकर दर्शन करते हो, उससे ज़्यादा आप गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर आप दर्शन करोगे तो ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि उसकी एक महिमा है। जब भी चैतन्य महाप्रभु जब भी दर्शन करने के लिए जाते थे जगन्नाथपुरी मंदिर में, तो कभी भी अंदर मंदिर में नज़दीक में नहीं जाते थे, वो भोग मंडप के पास नहीं जाते थे, वो गरुड़ स्तंभ के पीछे ही खड़े रहते थे और वहीं से भगवान के दर्शन करते थे। और कहते थे, गरुड़ पचरे उभा होई दे खुशी भी शोभा। गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर खड़े रहकर हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। अब गरुड़ स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो कहते हैं भगवान की रत्न वेदी जो है बिल्कुल उसके समान है गरुड़ स्तंभ की हाइट। फिर चैतन्य महाप्रभु जब भी गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहकर दर्शन करते थे तो सतत अश्रुधारा बहती थी, वो रुदन करते थे भगवान के विरह में। और दर्शन करते करते रुदन करते करते ये कहते थे कि मंदिर भीतरे ना जाइब, मैं कभी भी मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा। गरुड़ेर पासे रही दर्शन करीब, मैं गरुड़ स्तंभ के पास में खड़ा रहकर मैं दर्शन करूंगा, मैं कभी भी मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा। अपने आप को चैतन्य महाप्रभु इस योग्य नहीं मानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मैं कभी भी मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा। गरुड़ेरे पासे रही दर्शन करे, मैं गरुड़ स्तंभ के पास में खड़ा रहकर दर्शन करूंगा, मैं कभी अंदर नहीं जाऊंगा, ये महाप्रभु कहते थे। गरुड़ेरे सन्निधाने रही करे दर्शन, से आनंदेर की करीब बले, गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले, से खाल भरे अश्रु जले। जब भी चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती थी। बंधुओं, इतनी अश्रुधारा बहती थी, इतनी आंसू बहते थे कि गरुड़ स्तंभ के ठीक पास में एक खाड़ो હતો, एक खड्डा था, तो अश्रुधारा से वो खड्डा पूरा भर जाता था जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु खड़े थे। और जहाँ खड़े रहते थे वहाँ का पत्थर पिघल गया था और चैतन्य महाप्रभु के चरणों की निशानी थी। और गरुड़ स्तंभ को ऐसे हाथ लगाकर खड़े रहते थे तो गरुड़ स्तंभ के ऊपर भी
भगवान चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान थे, आज भी है। तो ये जो पत्थर थे वो पत्थर पिघल जाते थे। नहीं, अब हम कहते हैं ना कि भाई अगर किसी व्यक्ति को आप प्रेम करो तो उसका दिल चाहे पत्थर का भी क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति को प्रेम करने से पत्थर दिल भी पिघल जाता है। तो यहाँ तो पत्थर पिघल गए थे। पत्थर दिल तो फिर भी इंसान का होता है, लेकिन ये तो पत्थर वो भी पिघल गए थे। और चैतन्य महाप्रभु जहाँ खड़े रहते थे, तो दोनों चरण की निशानी बिल्कुल एज इट इज उस पत्थर पर निशानी पड़ जाती थी। तो आज भी वो निशानी है। लेकिन कहते हैं कि किसी महापुरुष ने उन भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों को कहीं किसी और जगह पर स्थापित किया गया है और वहाँ पर उनके चरणों की पूजा होती है। तो वो खड्डा पूरा भर जाता था अश्रु धारा से, इतने चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में रुदन करते थे। फिर कहते हैं उसके आगे भोग मंडप, जो भगवान का जहाँ पर भोग लगता है। तो जो भोग मंडप है वो गरुड़ स्तंभ के पिछले हिस्से में है, जिसकी लंबाई 18 मीटर है और चौड़ाई 17 मीटर है। और पूरा हॉल है ये 18 बाई 17 का, जहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है अलग अलग प्रकार के। और कहते हैं इस दीवालों पर भगवान के अलग अलग लीलाओं के चित्र वर्णित किए गए हैं। भगवान की लीलाओं के चित्रों की आकृति बनाई गई है। तो जब भी जाओ तो ये पूरे दर्शन करने हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी भी स्थान में जाओ, धाम में जाओ, तो उस धाम के बारे में श्रवण करके जाओ। तो क्या है ना कि पूरा पता चलेगा कि भाई दर्शन कैसे करने हैं और कोई स्थान छूट नहीं जाएगा। तो ये जो भगवान का जो भोग मंडप है वो कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने बनाया था, और उसे छत्र भोग मंडप भी कहते हैं। भोग मंडप का दूसरा नाम है छत्र भोग मंडप। अब इसके आगे श्री मंदिर के द्वार, श्री मंदिर के द्वार, श्री मंदिर अर्थात जगन्नाथ भगवान के मंदिर के मुख्य कितने द्वार हैं? तो कहते हैं 4 द्वार हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के मुख्य 4 द्वार हैं। पहला द्वार का नाम है सिंह द्वार, जो पूर्व दिशा में है। फिर दूसरा द्वार है गज द्वार, जो उत्तर दिशा में है। फिर तीसरा है अश्व द्वार, जो दक्षिण दिशा की ओर है। और चौथा है वाघ द्वार, जो पश्चिम दिशा में है। तो कुल मिलाकर 4 द्वार है मंदिर के। अब पहले द्वार के बारे में हम जानते हैं। पहला द्वार है सिंह द्वार, जो मंदिर का मुख्य द्वार है। जो सिंह द्वार है वो मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ से सबका प्रवेश है। अगर भगवान के दर्शन हमें करने हैं तो हमें सिंह द्वार से जाना होगा। और सिंह द्वार इसलिए कहा गया है कि सिंह द्वार के आसपास में सिंह की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विराजमान की गई हैं, सिंह की। इसीलिए इसे सिंह द्वार कहा जाता है। और कहते हैं सिंह जो है वो धर्म का प्रतीक है और बल का प्रतीक है। तो इसी द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। आप पता चल जाएगा, आप जैसे द्वार में प्रवेश करोगे तो द्वार के आजू बाजू में बड़ी बड़ी ये सिंह की मूर्तियाँ विराजमान की गई हैं। फिर कहते हैं वहाँ से भगवान का आवागमन होता है। भगवान को जब रथ पर बिठाया जाता है तो जब भी बाहर लाते हैं तो सिंह द्वार से लाते हैं। तो भगवान का आना और जाना सिंह द्वार से होता है। इस बात को ठीक से याद कर लीजिएगा।
इसके बाद आता है गजद द्वार। गजद द्वार का अर्थ होता है वहाँ पर हाथियों की मूर्ति है। जैसे सिंह द्वार पर सिंह की मूर्ति है, वैसे गजद द्वार पर हाथी की दो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। अब वहाँ से किसका आना जाना, किसका प्रवेश है? तो कहते हैं जब भी भगवान का नव कलेवरम होता है, भगवान का जब नव कलेवरम होता है तो नव कलेवरम करने के लिए जो लकड़ी लाई जाती है वो इसी द्वार से प्रवेश किया जाता है। भगवान का जो नए विग्रह बनाने के लिए जो लकड़ी लाई जाती है वो गजद द्वार से प्रवेश किया जाता है। फिर कहते हैं ये जो द्वार है वो मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अब जिसके जीवन में वैराग्य आ गया उसे मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तो मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक है। तो इसी द्वार के बाहर हाथी की दो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जब भी जाओ तो दर्शन कर सकते हो हम। और किसका प्रवेश है इस द्वार से? तो कहते हैं इस द्वार से देवी देवताओं का भी प्रवेश है। देवी देवता जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, सेवा करने के लिए आते हैं तो गजद द्वार से प्रवेश करते हैं। ये देवताओं का प्रवेश द्वार है। ठीक है। अब आता है अश्व द्वार। ये द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इसे दक्षिण द्वार भी कहा जाता है। अब अश्व द्वार क्यों कहा जाता है? जैसे कि सिंह द्वार के बाहर सिंह की आकृतियां हैं, मूर्तियां हैं, गजद द्वार के पास बाहर हाथी की मूर्तियां हैं, ठीक उसी प्रकार अश्व द्वार के बाहर घोड़े की मूर्तियां हैं, अश्व की मूर्तियां हैं बड़े बड़े। और बंधुओं इस घोड़े पर दो सैनिक भी पास में खड़े हैं। दो सैनिक, दो घोड़े के पास में दो सैनिक खड़े हैं। देखो वहाँ पर जो भी मूर्तियाँ बनी गई हैं, जो भी आकृतियाँ हैं वो ऐसे नहीं बनाई गई है। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। जैसे कि बाकी के जितने भी मंदिर बनते हैं संसार में तो किसी न किसी विग्रह बिठा देते हैं, मूर्तियाँ बना देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई कारण नहीं रहता है। लेकिन ये भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहाँ जो भी आपको दिखाई देगा, जो भी मूर्ति दिखाई दे, जो भी विग्रह दिखाई दे, कुछ भी आकृति दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ये ऐसे नहीं बनी है, इसके पीछे कारण था और उस कारण की वजह बनी हुई है। तो ये जो दो सैनिक खड़े हैं अश्व के पास वो कौन है? तो कहते हैं वो स्वयं जगन्नाथ जी और बलराम जी हैं, जो दोनों सैनिक बनकर खड़े हैं। अब उनको सैनिक क्यों बनना पड़ा? तो कहते हैं उड़ीसा के एक राजा हुए, राजा पुरुषोत्तम देव। जब राजा पुरुषोत्तम देव को किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध हुआ तो उनको विजय दिलाने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी ये दोनों सैनिक बने थे और उनके युद्ध में उनको सहायता करके उनको विजय दिलाई थी। तो विजय सहायता के लिए उन्होंने सैनिक के रूप धारण किए थे। तो आज भी दोनों सैनिक खड़े हैं। तो जब भी जाइएगा तो अश्व द्वार है, जहाँ पर है अश्व द्वार के बाहर ये दोनों सैनिक खड़े घोड़े के पास में। ठीक है। अब इस द्वार से किसको प्रवेश है? तो कहते हैं गजपति राजाओं को। वहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनको अश्व द्वार से उनको प्रवेश कराया जाता है, राजाओं को और राज परिवार को और उनके सदस्यों को। इन सारे राजा के जो परिवार हैं उनका प्रवेश अश्व द्वार से होता है। ठीक है। अब इस द्वार को समृद्धि का द्वार कहा जाता है, यश का द्वार कहा जाता है, और ये जो द्वार है वो धन का प्रतीक है। तो समृद्धि, यश और धन ये तीनों साथ में मिल जाता है। फिर उसके ठीक पास में एक नाली बहती है। अपनी भाषा में कहिए गुजरातीમાં તો એક નાળું છે ત્યાં જ્યાં અશ્વદ્વાર છે। તો એ નાળું જે છે એ નાળાને પેજા નાળું કહે છે। કયું નાળું? पेजा नाला कहा जाता है। अब इस नाले में से कौन सा पानी बहता है, क्या निकाला जाता है इस नाले से? तो
तो कहते हैं जब भी रसोई घर में भोजन बनता है भगवान का, तो कुछ प्रसाद भोग गिर जाता है नीचे। हम भी जब घर पर जब भोजन बनाते हैं तो चावल के दाने गिरे हुए होते हैं, आटा गिरा हुआ होता है कि नहीं, सब्जी के कुछ भाग गिरे हुए होते हैं। तो जब भी भगवान का भोजन प्रसाद बनाया जाता है, भोग बनाया जाता है, तो कुछ भोग अब हिलाने में, इस ऐसे कार्यों में कुछ भोग गिर जाता है, तो फिर उसकी साफ सफाई करके सारा पानी जो है वो पेजे नाला के माध्यम से बाहर करवाया जाता है। तो जो भगवान का जो प्रसाद गुरु है, भोजन गुरु है, जहाँ पर भगवान का भोग बनता है, उसकी साफ सफाई करके पूरा पानी पेजा नाला के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो जब भी जाओ तो ये पेजा नाला का भी दर्शन कीजिएगा। ये पेजा नाला जो है, उसके पास में एक बड़ी घटना हुई थी। एक भक्त हुए भगवान जगन्नाथ जी के, भक्त बंधु महंती। हम उनके बारे में विस्तार से श्रवण करेंगे, लेकिन ये भक्त जो बंधु महंती थे, उनको भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं, अब रात्रि के समय में द्वार बंद हो जाते हैं, भगवान के द्वार बंद हो जाते हैं और बड़े बड़े ताले लग जाते हैं, कोई भी न जा सकता है, न अंदर से कोई बाहर आ सकता है। तो भक्त बंधु महंत को भगवान जगन्नाथ जी ने सोने के थाल पर, भगवान को जो भोग लगा जाता है, तो ऐसे कुछ पात्र हैं जो सोने के हैं, चांदी के हैं। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए जिस सोने के थाल में जो भोग था, भगवान का प्रसाद था, वो भगवान ने उठाया जगन्नाथ जी ने और अपने भक्त बंधु महंती को दिया था। पूरा सोने का थाल दे दिया था। अब हुआ क्या, जब पंडा लोग आए तो देखा तो सोने का थाल था नहीं, गायब हो गया था। तो पता करवाया गया कि भाई सोने का थाल चोरी हो गया है, किसने लिया। तो भक्त बंधु महंत के पास से मिला। तो फिर उनके साथ क्या हुआ वो तो फिर हम जब उनकी कथा श्रवण करेंगे। भक्त बंधु महंती की बहुत बड़ा प्रसंग है, आधे घंटे से भी ज़्यादा उनका महिमा का गान हो सकता है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने सोने के थाल में उनको भक्त बंधु महंती को प्रसाद दिया था। तो वो कहाँ पर दिया था, तो जहाँ पर ये पेजा नाला है, जहाँ पर पेजा नाला है वहाँ पर भक्त बंधु महंती को प्रसाद दिया था। आप जब भी कभी भी जाओ तो अगर अकेले जाओ तो किसी को पूछ लीजिएगा। अगर कभी हमें जाना हुआ, अगर हमारे साथ आते हो तो हम पूरा आपको बताएंगे। ऐसे जगन्नाथ मंदिर में तो कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। ऐसे कोई दोष अपराध नहीं है, लेकिन अगर किसी भक्तों के साथ जाओगे तो आपको अच्छे से दर्शन हो पाएंगे। आपको एक एक स्थान का दर्शन करवाएंगे, यहाँ पर ये लीला है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर वो हुआ था। इसी प्रकार अब आइए हम वाघ द्वार के बारे में जानकर फिर हम आज के सत्र को विराम लेते हैं, समय बहुत हो गया है। वाघ द्वार, और वाघ द्वार क्यों कहा जाता है, तो कहते हैं जैसे कि हमने सुना कि सिंह द्वार के बाहर सिंह की आकृति है, अश्व द्वार के बाहर घोड़े की आकृति है, ठीक उसी प्रकार आप जब वाघ द्वार के सामने जाकर खड़े रहोगे तो दो मूर्तियां हैं वाघ की बड़ी बड़ी, जो इसीलिए उनको वाघ द्वार कहा जाता है। अब जो वाघ है वो तांत्रिक का प्रतीक है, वाघ जो है वो तांत्रिक का प्रतीक है। तो दो बड़े बड़े वाघ की मूर्तियां विराजमान की गई हैं। अब इस द्वार से किसको प्रवेश है, कौन आ जा सकता है, तो कहते हैं तांत्रिक और अघोरी। जो तांत्रिक होते हैं, जो अघोरी होते हैं, वो इस द्वार से आ जा सकते हैं। और कहते हैं देवदासियां भी प्रवेश कर सकती है, देवताओं की जो दासियां हैं वो भी इसी द्वार से प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या जाना, तो कहते हैं गर्भगृह के बारे में, फिर हमने भगवान के जो नाट्य मंदिर है, गरुड़ स्तंभ है, उसके बारे में जाना,
फिर बंधुओं, जब आप मंदिर में जाओ तो मंदिर के जो सिंहद्वार है, सिंहद्वार के बाहर 6 मीटर की दूरी पर 6 मीटर की दूरी पर एक और भी स्तंभ है, जिसकी हाइट ठीक भगवान विराजमान है रत्न वेदी पर उसके बराबर है। और उसको, उस स्तंभ को कहा जाता है आरोहण स्तंभ। बाहर भी एक स्तंभ है, मंदिर के बाहर सिंहद्वार के सामने एक बहुत बड़ा पिलर है, जिसे आरोहण स्तंभ कहा जाता है। आरोहण स्तंभ का अर्थ होता है सूर्य स्तंभ, जिस पर भगवान सूर्य नारायण का जो क्या कहते हैं, जो रथ चलाता है सारथी, उसकी आकृति है। तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हो आरोहण स्तंभ का। तो आरोहण स्तंभ की जो हाइट है वो भगवान रत्न वेदी पर विराजमान है, ठीक उसके बराबर है, लेवल पर है उसकी हाइट। तो देखो, मैंने कहा ना, अगर कुछ भी जगन्नाथपुरी में है तो वो ऐसे नहीं है। अब आरोहण स्तंभ है, उसकी हाइट भगवान की रत्न वेदी के बराबर है, लेवल पर है। तो ये कारण है, कहीं भी कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो जब भी आप जाओ तो अच्छे से दर्शन कीजिएगा। तो आज के सत्र को हम यहाँ पर विराम लेते हैं। तो हमने भगवान के 4 द्वार के बारे में जाना। अगर कुछ छूट गया हो तो YouTube के माध्यम से भी आप श्रवण कर सकते हो। ठीक है, अब कोई भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।